एक लोग कहते हैं कि हम एक दिन मर जाएंगे, एक लोग मुझे मिले तो बोले कि एक दिन मर जाएंगे तो क्या होगा, मैं इसीलिए बड़ा दुखित रहता हूँ। मैंने कहा कि आप अब दुखित मत रहना, ये मान लेना कि जिस दिन भी मौत आएगी उस दिन मुझे मरना है। तो बोले कि ऐसा है, मैं करके देखूं। मैंने कहा करके देखो। तो एक दिन किया तो उसने बोला कि अब तो भय नहीं लगता है, ये तो मैंने आज पूरा दोहराया मन में, और जैसा आपने कहा था मैंने वैसे किया तो मुझे भय नहीं लगा, डर नहीं लगा। मैंने कहा कि आप रोज ये मानना कि मुझे एक दिन मरना है। यह कंसेप्ट अपने भीतर हर व्यक्ति को दोहरा लेना चाहिए। भय को भगाना है ना, यदि भय को पूरी तरह से नष्ट करना है तो इसको तो आप लोग दोहराते रहो कि एक दिन मरना है, इस शरीर को छोड़ के जाना है, इस घर को छोड़ के जाना है। हमारा जितना बिछाया हुआ जाल है वह सब एक दिन क्या करना है, सब छोड़ करके जाना है। जीवन में व्यक्ति अपने साथ जब जाता है तो कुछ भी नहीं लेकर के जाता। जब आत्मा निकलती है तो जीते जी इतना ख्याल रखती है, मरने आत्मा निकलने के बाद इस शरीर को कोई पूछने वाला नहीं होता है। घर वाले भी तुरंत कहते हैं कि जल्दी जल्दी हटाओ, इसको रखना ठीक नहीं है। घर वाले तुरंत व्यवस्था करने लगते हैं, तामझाम करने लगते हैं कि गाड़ी लाओ, लकड़ी लाओ, कफन लाओ, इसको जल्दी हटाओ, जल्दी जलाओ। और एक आध 2 घंटे में, 3 घंटे में आपका पूरा काम तमाम हो जाता है। 1 घंटे में जल करके राख हो जाते हो, घर वाले वापस चले आते हैं, बोले कि बस सब खत्म। और जो भी आपसे संबंधित वस्तुएं जुड़ी रहती हैं उनको हटाने लगते हैं लोग। आपकी एक एक वस्तु को, आपकी एक एक जुड़ी हुई वस्तु को लोग नष्ट करने लगते हैं। आप जिनको जोड़ जोड़ करके अपने पूरे जीवन को लगा देते हो, उसको जो है नष्ट करने में मात्र 2 से 3 दिन लगते हैं, और 10-12 दिन में तो पूरा का पूरा अवशेष ही खत्म हो जाता है, पूरा अस्तित्व मिटा देते हैं। जिसको कहते हैं ना कि ये मेरा है, मेरे लोग हैं, मेरा परिवार है, मेरा घर है, मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, कोई नहीं है। फिर आप अगर पत्नी को कभी याद भी आते हो ना तो घर वाले कहते हैं कि अब तेरा दुश्मन हो गया, भूल जा उसको। अब वही पत्नी है, भूलती भी है तो दुश्मन बना करके भूलती है। ठीक है, चाहे वही पति, अगर पत्नी मर जाती है तो वही पति जो है क्या करके वह भी पत्नी को दुश्मन मान करके भूलता है। ये दोनों पे लागू होता है, कोई जरूरी नहीं कि स्त्री पे लागू होता है, पुरुष पे भी लागू होता है। फिर वो भी भूलने के लिए कहीं दूसरी जगह रास्ता ढूंढने लगता है कि कहीं अपने आप को उलझाऊं, मैं कहीं अपने आप को क्या करूं, मैं अपने आप को कहीं दूसरी जगह बहला लूं, भूल जाऊं। ये जीवन की वास्तविकता है। इन वास्तविकताओं से रूबरू हुआ करिए कभी। मैं तो आप लोगों से शायद एक बार मैंने कहा था कि कभी कभी शमशान में जाया करिए, और मैं कहता हूं कि कहीं मंदिर में जाने से अच्छा है कि शमशान में 10 मिनट जाकर के आधा घंटा बैठा करिए। जीवन की वास्तविकता का पूरा पर्दा खुल जाता है। हम्म हम्म हर व्यक्ति को बहुत अच्छा रास्ता बताते हैं, परंतु ऐसा नहीं होता है। समाज उसे अनदेखा करता है, दूर रखता है, क्योंकि हर लोगों की सोच उतनी वैसी नहीं है। इसलिए ऐसा है कि यदि आप कहीं शांति पाना चाहते हो ना, ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में आ जाओ आप लोग कभी, ज़्यादा तनाव में आ जाओ आप लोग कभी,
तो कभी मॉल में मत जाओ, कभी कोई टूरिस्ट यात्रा पे मत जाओ, आप शमशान में बैठो 10 मिनट जाकर के। एक बार एक व्यक्ति बहुत परेशान हो गए और इतना परेशान हो गए कि वह उनके अंदर फोबिया उत्पन्न हो गई थी, मृत्यु का भय उत्पन्न हो गया था। मेरे पास आए और बड़े सक्षम व्यक्ति थे, बड़े ही पहुँचे हुए व्यक्ति थे, और उनको ये भय लगा रहता था कि मैं मर जाऊंगा। मैंने उनकी पत्नी से कहा कि एक काम करोगे आप? तो बोली क्या? तो मैंने कहा कि इनको 10 दिन आप डेली जो है ना 1 घंटा ले जा करके शमशान में बैठाओ। बोले कि बस इतना ही करना है? मैंने कहा कि बस इतना ही करो आप। तो बोले कोई आप दवा नहीं देंगे पंचगव्य का? मैंने कहा कि कोई पंचगव्य की दवा भी काम ही नहीं करेगी। ठीक है, 1 हफ्ते हुआ था, 10 दिन अभी नहीं हुआ था। ठीक है, 1 ही हफ्ते हुआ था और 10 दिन भी नहीं हुआ था, और बोले कि आई मेरे पास तो बोलने लगी कि उनका बड़ा सुधार है, आपने जैसा कहा था वैसा मैंने उनको लेकर के जाती हूँ, और मैं तो गाड़ी में रहता हूँ, मैं कहता हूँ अपने बच्चों को कि लेकर के इनको जाओ, आप वहाँ पे बैठना है इनके साथ, लाश जलती हुई लाशें देखते हैं, वीडियो बना करके लाते हैं, और रात में जब सोने जाते हैं तो हमसे बातें करते हैं कि देखो जीवन का अस्तित्व यही है, एक दिन सबको जाना है, और सब मर रहे हैं। कभी कभी वीडियो लाते हैं कि बच्चा, छोटा सा बच्चा जलाने आया, कोई बुजुर्ग व्यक्ति जलाने आया, कोई बाप जलाने आता है, कोई कभी माँ जलाने आती है। तो जब ये सारी 7 दिनों की 7 दृश्य मुझे बताया तो मैंने कहा कि अब तो सुधार हो जाएगा, जाओ अब डर इनको नहीं लगेगा। और डर उस दिन से उसका ख़त्म हो गया, मुझे पंचगव्य की औषधि नहीं देना पड़ा और वो ठीक हो गए। तो इसीलिए कहता हूँ कि आप तीर्थ जाने से अच्छा है कि शमशान में बैठो आप। व्यक्ति को जब जीवन की वास्तविकता से भय लगने लगता है तो व्यक्ति को वहीं उसी भय के पास जाना चाहिए, क्योंकि भय से ही मुक्ति होती है। भगवान शिव को महाकाल क्यों कहा जाता है? पहले लोग महाकाल क्यों जाते थे? महाकाल इसलिए जाया करते थे कि वहाँ पे हमेशा बहुत अधिक मात्रा में लाशें जला करती थी, और वहाँ लोग जा कर के बैठते थे तो शांति मिलती थी। परंतु अब तो लोगों ने मंदिरों में तब्दील कर दिया, उस चीज़ को बदल दिया मंदिर के रूप में। लोगों को तामझाम चाहिए, लाइट चाहिए, पूरा सजावट चाहिए, दिखावा चाहिए। तो उनको लगता है कि जीवन की वास्तविकता से जितना आप भागोगे उतना ही दूर होते चले जाओगे। जीवन की वास्तविकता मृत्यु है। मैं तो जाता हूँ, कभी कभी लोग मुझे कहते ही पता नहीं कैसा व्यक्ति है। मैं कहता हूँ कि आप भी जाओ, आनंद आएगा आपको, वास्तविकता का पता चलेगा। कभी ऐसे बैठा करो ना जा करके आप लोग, कभी बच्चों के साथ जाया करिए, कभी अपने आप जाइए, दूर से बैठ के देखिए, बड़ा आनंद आता है। वहाँ पे लोगों अपने और पराये का पता चलता है, वहाँ लोगों का पता चलता है। इस प्रयोग को कभी करके आप लोग देखिएगा, फिर तब आपको अनुभूत होगा कि जो मैं बातें कह रहा हूँ। ज़्यादा जीवन से परेशान हो जाओ ना आप तो चले जाना शमशान। जितने भी लोग तनाव में हैं, डिप्रेशन में हैं, रोगों से ग्रसित हैं, बीमारियों से ग्रसित हैं, मैंने जो प्रयोग किया उसको आप लोगों के सामने रखा भी, बताया भी, और मैं इनका प्रयोग करता रहता हूँ। इसीलिए मैं परमानेंट एकदम पूरा कॉन्फिडेंस के साथ लोगों को कहता हूँ कि जाओ ठीक हो जाए। कोई जादू टोना मुझे नहीं आता है, ठीक है, कि मैं जादू मार दिया, कोई मंत्र मान दिया, कोई तंत्र फूंक दिया, मुझे तो पता भी नहीं है, मैं इसके बड़ा विरोधी हूँ। परंतु प्रयोग जो है, जो वास्तविकता है, जो वैज्ञानिकता है, वो बताता हूँ कि आप जाओ। आप लोग महिलाओं को छूट नहीं दी जाती है कि मुझे जाना है, परंतु महिलाएं भी जाया करें, कभी कभी पुरुषों के साथ जाया करें, देखें वास्तविकता को। ठीक है।
आप नदी के किनारे जाया करो। लोग जो है शमशान के राह को देख लेते हैं तो राह बदल देते हैं कि इधर शमशान आएगा, इधर से भागो। क्यों इतना आप लोग भागते हैं? देखना, जीवन के वास्तविकता से रूबरू होना हर क्षण हर दिन जरूरी है। ये ऋषि मुनि जो नदियों के किनारे ही क्यों रहते हैं? बताओ, भगवान शिव ने जो है अपने वैराग्य को स्थापित करने के लिए शमशान को चुना था। पता है आप लोगों को? भगवान शिव की पूजा तो आप लोग करते हो, उनको अघोरी क्यों कहा जाता है? वैराग्य स्थापित बना रहे, इसीलिए रहते हैं। क्यों रहते हैं व्यक्ति को वैराग्य, व्यक्ति का वैराग्य भीतर से कभी टूटे ना, इसीलिए शमशान में रहते हैं। हाँ, आपको पता, अब भूल गए हो ना, आपको पता नहीं है। आप बस पता है कि मर जाता है व्यक्ति तो जलाया जाता है। ठीक है, आजकल जला भी रहे हैं तो सब ढक के जला रहे हैं, नई परंपरा शुरू कर दी है सब। पता है, लाश को भी जला रहे हैं तो घर वाले देखते नहीं कि जल रहा है कि क्या हुआ। अब मशीनें ऐसी आ गई हैं कि डालो उसमें, बस जल के राख आपको मिल जाती है आधा घंटा में। ये भी कहीं ना कहीं हमें बहुत ही ज़्यादा भौतिकता की तरफ लेकर के जा रही है। ठीक है, वास्तविकता की तरफ जाइए। नहीं कहीं जा सकते हो तो नेट पे तो आप लोग देख ही सकते हो। बहुत लोग जो है यूट्यूब आदि पे वीडियो बना बना करके डाले हुए हैं, तो वहाँ पे भी आप लोग चाहे तो घर पे बैठे भी देख सकते हो कि ये जीवन की वास्तविकता है। ये मत समझना कि वहाँ जाएंगे तो हमें भूत पकड़ लेगा। अरे, कहते हैं कि शमशान जैसा पवित्र स्थल कोई है ही नहीं है। भगवान शिव क्यों रहते हैं वहाँ पे? कहा जाता है तंत्र के ग्रंथों में कि सबसे ज़्यादा पवित्र कोई जगह है तो क्या है? शमशान घाट है। और लोग वहाँ से आते हैं तो नहाते हैं, परंतु जो 50 मुर्दों को खा करके अपने शरीर में पचा जाते हैं तो उसके लिए शरीर को नहीं धोते हैं, है कि नहीं? सबसे बड़ा शमशान मनुष्य का शरीर है। शमशान घाट को तो बड़ा पवित्र बताया गया है। ठीक है, इसलिए जीवन की वास्तविकता से रूबरू होना जरूरी है, वास्तविकता जानना जरूरी है। उसके इर्द गिर्द रहिए, दूर मत जाइए। अब बहुत लोगों को तो तभी जाते हैं शमशान में जब उनके घर का कोई मरता है, तब जाते हैं। पहले गांव में ऐसा रीति रिवाज था कि गांव में कोई एक व्यक्ति मरता था तो पूरा गांव जलाने के लिए जाता था। पूरा गांव उस व्यक्ति को कंधा देता था कि नहीं देता था, और उसके साथ 4 कदम चलते थे। गांव में परंपरा बनाई गई थी कि कोई व्यक्ति मरता था तो उसके साथ जो है कंधे पे ढो करके लोग लेके जाते थे और उसके साथ 4 कदम चलते थे। ठीक है, वो परंपरा बहुत कुछ कहती थी, परंतु धीरे धीरे विलुप्त हो रही है वो परंपरा। आज तो कोई व्यक्ति मर जाता है और पड़ोस वाले को भी नहीं पता चलता है कि फलाना व्यक्ति मर गया। एक फ्लैट में 2 लोग रहते हैं तो दूसरे फ्लैट वाले को पता भी नहीं चल पाता है कि इस घर में कोई मर गया। चलता है क्या? नहीं पता चलता है। आमने सामने ही हो फ्लैट पे, परंतु नहीं पता चलता है कि व्यक्ति मर गया। और ना कोई रोता भी है आजकल। पहले तो लोग चिल्ला करके रोते भी थे, अब तो कोई रोता भी नहीं है कि पड़ोस वाले परेशान होंगे। उसकी परवाह रहती है, रोने की परवाह नहीं रहती। जिसका सब कुछ लुट गया, खत्म हो गया, वो नहीं रोता है। क्यों? क्योंकि उसको परवाह रहती है कि पड़ोस वाला लोग क्या कहेंगे,
ये रो रही है। बड़ा समाज जो है विकृतियों की तरफ बढ़ रहा है। इसीलिए एक नई परंपरा जो है ये भी एक योग है, शमशान योग है ये। कभी आप लोग तैयार होंगे तो हम करवा देंगे शमशान में योग, ठीक है। या शिव योग कहते हैं इसको, शिवत्व योग, शमशान योग है। वहाँ पे भी बहुत सबसे अच्छा ध्यान वहीं होता है। कभी कोई जाइएगा तो ध्यान करके बैठ देखिएगा, बड़ा आनंद आता है। मैं तो किया हूँ तो आप लोगों को बता रहा हूँ। ये सब मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, कोई सुना सुनी नहीं बता रहा हूँ। मैंने खुद प्रयोग किया है, बहुत प्रयोग किया है। बनारस में जाते हैं ना कभी कभी, तो बनारस के हर घाट पे बैठते हैं जहाँ पे भी शमशान घाट है। नहीं, ऐसा नहीं है, कर्म से मुक्ति मिलती है। मुक्ति का मतलब क्या होता है कि आपको ज्ञान मिल जाता है, ज्ञान ही मुक्ति है, ठीक है। आप जब शमशान को देखोगे, मृत्यु को देखोगे, तो आप मृत्यु को जीत करके ही व्यक्ति, मृत्यु से पार हो करके ही व्यक्ति मुक्ति को प्राप्त करता है। जो मुक्ति की यात्रा मृत्यु से प्रारंभ होती है, और जीते जी जो मृत्यु के संपर्क में है वही व्यक्ति ब्रह्म तक पहुंच पाता है। आप जीते जी कभी मृत्यु को देखे ही नहीं, मृत्यु से भागते रहे दूर को, 7 कोस दूर। अब पता चल जाता है कि सामने शमशान घाट है, तो उस रास्ते को बदल करके दूसरे 10 किलोमीटर घुमा के जाते हो, परंतु उस रास्ते से नहीं गुजरते हो आप कि शमशान घाट इधर से पड़ेगा। एक मैं बताऊं, एक घटना मेरे साथ घटित हो चुकी है। एक हमारे मित्र थे, मैं एक जगह गया था उनके यहाँ, वो घुमाने के लिए मुझे बोले थे, मैं ऐसे ही बुलाए थे उनके घर पे, मैं रुका था, तो वो मुझे लेने के लिए आए। तो उनका घर बड़ा नज़दीक था, तो वो मुझे 5 किलोमीटर घुमा के लेकर के। मैंने कहा कि आप ऐसे क्यों आए हो? तो बोले कि अरे इधर रास्ते में शमशान पड़ता है, तो बड़ी लाशें उससे जाती रहती हैं, इसलिए मैंने सोचा कि आपको उधर से नहीं इधर से लेकर के आऊँ। तो मैंने कहा उससे क्या होने वाला है? बोले कि नहीं नहीं, अच्छा नहीं होता, इसलिए मैं आपको इधर से घुमा करके लेकर के आया। तो मैंने कहा कि मेरे लिए तो बड़ा अच्छा होता है। वो भी आश्चर्यचकित हो गए। मैं तो बड़ा पवित्र मानता हूँ कि दर्शन हो गया तो दिन शुभ हो जाता है। अगर किसी मृतक व्यक्ति को देख लिया तो दिन बड़ा अच्छा गुजरता है, शुभ उसको मानना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये वास्तविकता होती है कि ये बता देता है कि जीवन की वास्तविकता है, समझ जाओ। यदि ज़्यादा जीवन अनबैलेंस हो गया है, विचलित हो गया है, तो इसीलिए कभी मृतक व्यक्ति को देख लीजिए, शमशान घाट जरूर जाइए। ज़्यादा परेशान हो जाओ, चिंतित हो जाइए, कभी दुखित हो जाइए कभी, तो वहाँ गाड़ी उठाइए और चले जाइए, 10 मिनट जाके बैठिए, आधा घंटा बैठिए, जितना बैठ सकते हैं बैठिए वहाँ पे। किसी के दुख में सहारा बन सकते हैं तो बनिए, किसी को कुछ समझा सकते हैं बैठ करके तो समझाइए। बड़ा आनंद आता है। ये जो अनुभव बता रहे हैं ना आपको, ये सभी प्रयोगात्मक अनुभव। और शिवत्व को पाना है ना, तो यही रास्ते हैं शिवत्व को पाने के लिए, बाकी और कोई रास्ते नहीं। योग की उच्चतम गहराइयों में पहुंचना है तो उनमें सबसे महत्वपूर्ण यह ध्यान पद्धतियां हैं। शमशान योग, शमशान ध्यान जो है बहुत महत्वपूर्ण है। वैराग्य कभी छूटता नहीं है इससे। वैराग्य को पकड़ के रखना है जीवन में, हमेशा आपके साथ परमानेंटली बना रहे, तो शमशान को मत छोड़ना। इसलिए भगवान शिव कभी शमशान को छोड़े ही नहीं। सारे देवता जो है सब ऐशो आराम में, भोग में लिप्त रहे, और कोई इसीलिए भगवान शिव के बराबर आज तक कोई देवता पहुंचा ही नहीं। क्यों? क्योंकि सारे देवताओं का वैराग्य भंग हो गया, परंतु भगवान शिव का वैराग्य कभी भंग नहीं होता है, क्योंकि उन्होंने शमशान ही चुन लिया है। वो देखते ही रहते हैं कि बस यहाँ पे लोग आ ही रहे हैं, मर ही रहे हैं। राजा हरिश्चंद्र
को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? पता है आप लोगों को? राजा हरिश्चंद्र को ज्ञान की प्राप्ति शमशान में ही हुई थी। वह बनारस में वो जगह है राजा हरिश्चंद्र घाट, कभी जाइए तो देखिए, वहीं पे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, गंगा के किनारे। और जीवन का सत्य तो तब उनको पता चल गया जब उनका ही लड़का उनके सामने आया था और वो वहां पे डोम बन करके बैठे हुए थे, और उससे भी कर लिया, अपने ही लड़के का अपनी ही पत्नी से उन्होंने कर लिया। जीवन में इससे बड़ा सत्यता क्या हो सकती है, वास्तविकता क्या हो सकती है? कौन ऐसा व्यक्ति है जो अपने बच्चे को नहीं पहचानेगा भाई? नहीं पहचानेगा, या अपनी पत्नी को नहीं पहचानेगा। फिर भी वहां पे राजा हरिश्चंद्र ने अपने जीवन में बहुत बड़ा कर्तव्य निभाया, और जब वो बिके थे तो डोम के यहाँ वही कार्य करने के लिए तैयार हुए, क्योंकि उनको पता था कि जीवन में यदि मैं किसी राजा के यहाँ दरबार में चला गया तो मुझे जीवन की वास्तविकता नहीं पता चलेगी। इसलिए राजा हरिश्चंद्र ने कहा कि मुझे शमशान में ही डाल दो, शमशान लायक ही मुझे काम दे दो। क्यों? क्योंकि मुक्त होना था राजा हरिश्चंद्र को। राजा हरिश्चंद्र जानते हैं कौन है? भगवान राम के पूर्वज थे। भगवान राजा हरिश्चंद्र के कुल में, भगवान राम जो है राजा हरिश्चंद्र के कुल में उत्पन्न हुए थे। कहते हैं ना, कोई नाम, कोई कथा, कोई कहावत आती है तो बड़ा राजा हरिश्चंद्र बन रहे हो। तो राजा हरिश्चंद्र को जो ज्ञान की प्राप्ति, राजा हरिश्चंद्र जब गुलाम बिक गए थे तो उनको उनके मालिक ने कहा कि ये काम कर लो, वो काम कर लो, तो लोग बोले नहीं, मुझे तो शमशान वाला ही काम दे दो, मुझे इसी में आनंद रहेगा, मैं अकेले रहूंगा, बहुत मजा आएगा, बहुत अच्छी नींद आएगी।